कि हमारा झारखंड राज्य कम से कम टॉप 5 के पायदान में जरूर आएगा। हमारे पास बहुत ही संसाधन है, बस हमारे पास नियत और नेतृत्व की कमी है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सभी से आग्रह है कि आने वाले चुनाव में कम से कम युवाओं को नेतृत्व का ऐसा अवसर दे कि अपनी काबिलियत से, अपने सामर्थ्य से इस राज्य को बदलने का हुनर रखे। आपको यह प्रयास करना होगा। आज पलामू की पावन धरती में कहना चाहेंगे, आज अभी हमारे बहुत सारे भाई लोग चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी की बहाली है, जिसमें जिला स्तरीय बहाली की बात आई, बहुत सारी शिकायतें आई। आज मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, निसंदेह आपके जो पत्र ज्ञापन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, निसंदेह उस पर हम लोग का जो भी प्रयास बनेगा, चाहे वो जिला स्तरीय प्रयास होगा या राज्य स्तरीय प्रयास होगा, उस पर हम लोग कमी नहीं रखेंगे। और आज इस छोटे से 6 महीने का कार्यकाल में हम लोगों ने करके दिखाया है। चाहे जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्ति का मामला हो, सदन में हमने सवाल उठाया, 1 सप्ताह में चेयरमैन को नियुक्त किया गया। पलामू के बहुत सारे भाई जेपीएससी का जो ये रिजल्ट प्रकाशन के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिनमें विशेषकर पलामू प्रमंडल के भाइयों की भागीदारी कुछ ज्यादा थी, वो आमरण अनशन पर बैठे थे। उस अनशन को हम लोगों ने, मैंने जाकर तोड़ा, उनसे कहा कि यही रीत है कि युद्ध करिए, फिर आराम करिए, फिर खा पी के टाइट होकर युद्ध करिए। उनके अनशन को तोड़ा, उनको हमने महामहिम से लाया और महामहिम से मैंने सख्त आग्रह किया कि महामहिम, जब त्राही लोग ये करते हैं तो महामहिम को लोग याद करते हैं। आज छात्र त्राही कर रहे हैं, आपको इसको संज्ञान लेना होगा और कम समय में रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो, आपको मार्गदर्शन करना होगा। और वो हमारा ही प्रयास था कि हमें लगता है कि महामहिम के उनसे मिलने के शायद 3 दिन के बाद ही जो रिजल्ट 11 महीना से पेंडिंग था, उस रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता। तो ऐसा नहीं है, हम एक विधायक होने के बाद भी क्षमता से बढ़कर हमने प्रयास किया है। तब चाहे अपनी बात को विधानसभा में रखना हो, चाहे कोई मसला हो, कोई मुद्दा हो, उस विषय को मैंने मजबूती के साथ रखने का प्रयास किया है। लेकिन आपको भी मालूम है, कोई भी विधायक रहे, कोई भी पार्टी रहे, वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है जितना उसके पास विधायकों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि आज बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि काश इस नौजवान के साथ इसके जैसे और 4-5 विधायक भेजे होते तो आज विधानसभा के रूपरेखा कुछ और होता। आज विधानसभा का रूपरेखा कुछ और होता। जब एक विधायक बन के हम विपक्ष की भूमिका में हैं, आप जो विपक्ष के राजनीतिक दल है उनसे भी पूछिए। आज एक अकेला विधायक हो गया, अभी 2-3 मिनट का समय में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो जिस दिन हमारे पास आधा दर्जन विधायक अगर हो जाते हैं और वो समय 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता, तो सोच लीजिए सत्ता पक्ष कहां रहता। आज हमारे एक सवाल से ये हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि सवाल था हमारा इरफान अंसारी जी से और खड़ा हो गए हेमंत सोरेन जी। उनको भी मालूम था इरफान जी पता नहीं कहीं गजबाजा ना जाए, टाइगर कहीं इनको फंसा लेना अपने जाल में। देखे कि नहीं आपने? एकदम सिंपल सा सवाल था, किसानों के मसले पर एकदम सीधा सवाल था। इरफान अंसारी जी 2-3 लाइन बोले जयराम जी बताइए, समझ नहीं पा रहे। बोले गजब कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, एकदम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री को लगा नहीं भाई थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा 1 दिन नहीं 2-3 दिन कई अवसर पर आपने देखा होगा कि हमारे सवाल को उत्तर देने के लिए खड़ा हुए कोई और मंत्री और जवाब देने के लिए सीएम साहब को भी खड़ा होना पड़ा। तो आप अनुभव कीजिए कि अगर मेरे साइड से अगर विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो सदन का परिणाम क्या होगा, सदन का माहौल क्या होगा। और एक बात तो ईमानदारी से आप भी जान रहे, पता नहीं पलामू का हम नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान और छोटा नागपुर के बारे में यही कहेंगे कि विधानसभा का जो डिबेट जिस चैनल में चलता है ना, उसको अभी लोग जाके सब्सक्राइब किए कि जयराम महतो क्या बोलेगा।
लोग गांव देहात में नहीं जानते थे कि डिबेट कौन चैनल में चल रहा है और विधायक लोग वहां क्या बोल रहा है। उस चैनल को अभी जाके लोगों ने सब्सक्राइब किया है और अभी उसका संख्या भी बढ़ा है। एक विधायक आने से इतना माहौल बदला है, एक विधायक आने से इतना परिपाटी बदला है। जिस दिन दर्जनों विधायक आएंगे, 20, 22, 24 और वो संख्या 40 के पार होगी, आप कल्पना कर सकते हैं ये राज्य जरूर बदलेगा, बशर्ते उसमें निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी और निसंदेह आज झारखंड की सबसे ज्वलंत मांग स्थानीय नीति है। आज देखिए कि आंदोलन हम लोग झारखंड में कर रहे हैं और इसका असर बिहार में हो रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बिहार की जो नौकरियां हैं वो 100% बिहारियों को दी जाएंगी। आंदोलन झारखंड में हो रहा है, असर बिहार में हो रहा है। आज जन स्वराज पार्टी आज अपने जब कैंपेन में जाती है, चुनाव कैंपेन में, वो जाके झारखंड के 80 विधायक नहीं, एक लौते विधायक के उदाहरण को रखती है कि झारखंड की असेंबली में एक नया विधायक आया है गरीब घर का, जाइए उसको सुनिए, उसको देखिए कैसे अकेले वो सदन में जनता की बातों को उठाता है। आंदोलन हम झारखंड में कर रहे हैं, असर बिहार में हो रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। इसलिए आज इस राज्य की आवश्यकता है स्थानीय नीति, इस राज्य की आवश्यकता है नियोजन नीति, इस राज्य की आवश्यकता है आज तमाम वो नीतियां जिस राज्य को मजबूत कर सके। इसलिए उस दिशा में अगर हमें बढ़ना है तो आपको राजनीति में बदलाव करने ही होंगे। ये आज से आपसे अपील करने के लिए आए हैं। निसंदेह हमें काम करने के लिए लगन है, उत्सुकता है, संभावना है, बस संख्या नहीं। संख्या बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी। इसलिए आपसे आग्रह है एक बार जरूर आत्ममंथन करें, जरूर आत्मचिंतन करें कि इस बार झारखंड की राजनीति की जो परिपाटी है उसे बदलना है या नहीं बदलना है। यह धरती वीरों की धरती है, चाहे वो नीलांबर पीतांबर रहे, राजा मेदिनी राय रहे या गणपत बाबू रहे। अनगिनत किस्से इस मिट्टी से जुड़े हैं, अनगिनत आंदोलन की दास्तां को इस मिट्टी ने देखा है। लेकिन आज हमारी सूझबूझ नहीं होने के कारण, आज राजनेताओं में विजन नहीं होने के कारण उस गौरवशाली परंपरा को, उस गौरवशाली इतिहास को मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है आगे आकर अपने कर्तव्य के अनुपालन करने की आवश्यकता है। ये पलामू की धरती में हम एक एक जनवासी से, एक एक जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे और आपसे पुनः कहेंगे, ऐसा नहीं है आप जेल कैंप पार्टी को लेकर, आप जयराम महतो के नेतृत्व को लेकर फैसला करने में भी 4 साल समय है। तब तक आप हमारे कार्यक्रमों को, आप हमारे क्रियाकलापों को, आप हमारे जो तौर तरीके हैं उनको बिल्कुल पूरा 4 साल अध्ययन करके ही निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। हम लोग थोपा हुआ लीडर बनने नहीं आए हैं, हम लोग जबरन आपसे वोट मांगने या राजनीति करने नहीं आए हैं। आपको समय दे रहे हैं कि आप समय लें, आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करें, क्योंकि हम अभी शादी ब्याह 2-4 को बचले हैं। 3 महीना से हम लोग लड़का लड़की देख रहे हैं। मौसा अलग गए हैं, मामा अलग गए हैं, फूफा अलग गए हैं, जीजाजी अलग गए हैं। जब अपना बेटा या बेटी का विवाह करना है उसके लिए हम इतना समय ले रहे हैं, तो अपने राज की बागडोर किसी को देना है तो उसके लिए भी समय लेने की आवश्यकता है। उसके लिए भी आपको सोचने की आवश्यकता है। आप सोचिए, जिसको भी देना है, जिसके भी हाथों में नेतृत्व देना है, आपको सोचने की आवश्यकता है। आज माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आपको भी मालूम है परिवार की सरकार चल रही है। चूंकि उनकी अर्धांगिनी एक स्त्री है, इसीलिए हम टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे। चूंकि मेरा एक मर्यादा है, हम स्त्री चाहे वो विधायक सांसद, हम विशेष टिप्पणी विशेष कर तीखी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन कुछ सच्चाई आप भी देखे होंगे, कुछ चीजें आप भी देखे होंगे जो प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं है। आप बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आई होंगी कि महामहिम बैठे हैं, बगल में मुख्यमंत्री बैठे हैं, बगल में उनकी अर्धांगिनी बैठी हैं।
मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रोटोकॉल और मर्यादा के हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि एक विधायक है और जो बाकी विधायकों का सम्मान है वो सम्मान उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसके दूरे हटके राजतंत्र जैसा परिदृश्य देखने को मिलता है। ये तस्वीरों में आपने देखा हो। महामहिम के बगल में माननीय मुख्यमंत्री बैठ सकते हैं, माननीय स्पीकर भी बैठ सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन गांडे विधायिका अगर बैठ रही हैं तो वो लोकतंत्र का नहीं राजतंत्र का प्रतीक है। मैं ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। एक परिवार के अलावा कोई विशेष ना उन्नति हो रहा है ना उत्थान हो रहा है। आज आदिवासी सरकार कहने वाले, आदिवासी तो लगातार सड़कों पे है, आदिवासी समूह लगातार सड़कों पे है, चूंकि बेशक उनको विरासत में राजगद्दी माननीय महोदय को मिल गया है, लेकिन विजन कहां से लेके आएंगे? विजन वो कहां से लेके आएंगे? उसमें भारी कमी रही। राजगद्दी तो उनको मिल गई, चूंकि निसंदेह उनके पिताजी आंदोलनकारी है, सर्वसहमति से आंदोलनकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको तो विरासत में मिला। विरासत में गद्दी तो साहब जी को मिल गई, लेकिन इस राज को गति से कैसे बढ़ाना है वो आपके सामने है। एक भी परीक्षा का परिणाम इस राज्य में बिना किसी विवाद के प्रकाशित ही नहीं होता है। एक भी नियुक्ति इस राज्य में बिना किसी विवाद के दिया ही नहीं जाता है। जब लहू बहाने का समय आया, जब इस राज को गढ़ने का समय आया, जिस राज को अलग करने का समय आया, तो झारखंड के लोगों ने आंदोलन किया, झारखंड के लोगों ने अपने सर कटवा लिए, झारखंड के लोगों ने अपने बच्चों को यतीम होने तक छोड़ दिया कि तुम्हारे कुछ हो जाए, इस राज को बनाना है। लेकिन जब राज मिल गया तो फिर उन्हीं के हाथों में सत्ता की चाबी। बस केवल नक्शे से काटकर हमने बिहार का एक हिस्सा लिया है, उसे संवैधानिक रूप से बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक नया नाम झारखंड दिया है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि चलाने वाले वही लोग हैं जो झारखंड राज्य देना नहीं चाहते। सबसे कड़वी सच्चाई यही है, चाहे किसी की सरकार आए, एनडीए के नेतृत्व में सरकार आए, पीछे से पर्दे के पीछे से चलाने वाले लोग वही रहे। और जब आज इंडिया यानी जेएमएम के नेतृत्व सरकार में आई है, पर्दे के पीछे से चलाने वाले वही लोग हैं जो झारखंड राज्य नहीं देना चाहते थे। आज इनको ये समझना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता का नशा है, कि सत्ता के नशे में उनको आभास ही नहीं हो रहा है कि राज्य को बैकडोर से चला कौन रहे हैं। इस राज को जिस दिन इस राज का बेटा फ्रंट से आकर बैक से आकर मिलकर चलाएगा, ये राज्य बेहतर होगा। मुझे किसी अन्य राज्य से कोई शिकवा गिला नहीं है, मुझे किसी राज्य के व्यक्ति से अफसर से कोई शिकायत नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो सम्मान आप अपने राज्य में देते हैं, वही सम्मान की अपेक्षा आप हमसे रखें। महाराष्ट्र में आप हमको जिस प्रकार की नौकरियां देते हैं, आप वही अपेक्षा हमसे रखें। बिहार में आप जिस प्रकार की नियुक्ति हमारी लेते हैं, वही अपेक्षा आप हमसे रखें। आप हमारा सम्मान बाकी पूरे भारत देश में, अन्य प्रदेशों में जहां जिस राज्य में जैसा है, आप हमसे वही अपेक्षा रखें। हमारे लोग जब यहां से महाराष्ट्र जाएंगे तो रेजा कुली का काम करेंगे तो चलेगा कि भाई आप झारखंड से आए तो आपको यही काम देंगे। हमारे लोग जब गुजरात जाएंगे तो कपड़े की दुकान में मजदूरी का काम करेंगे, तब आपको ठीक है कि आप झारखंड से आए, आपको यही काम करना चाहिए। हमारे यही लोग जब आपके केरल और तमिलनाडु की मछली फैक्ट्री में मछली का काम करेंगे मजदूर के रूप में, तब आपको ठीक लगता है कि आप भाई दूसरे राज्य से आए तो आपको यही काम करना चाहिए। तो फिर हमारे राज्य में आपकी मनमानी काहे चलेगी? हमारे राज्य में आप काहे भाई स्थापित होंगे? हमारे राज्य में जब आप आएंगे तो आप मैनेजर की बात करेंगे, आप हमारे राज्य में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे, आप हमारे राज्य में आएंगे तब एजेंसी की बात करेंगे। ये सौतेला व्यवहार इस राज्य के साथ नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार होता है। हमारे लोग जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो निसंदेह उस प्रदेश में हमें जैसा काम मिलता है, जैसा रोजी रोजगार मिलता है, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा वो प्रदेश नहीं है, वो हमें ठिकाना दे रहा है। लेकिन यही लोग जब हमारे प्रदेश में आते हैं तो फिर ये उनकी हवा उल्टा बहती है।
इसलिए आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इस राज्य को लेकर कहां जाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन हमारे राजनीतिक दल से विधायकों की संख्या बढ़ेगी, माननीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, जरूर इस राज्य में बदलाव होगा। और आपको 6 महीना के कार्यकाल में और एक विधानसभा के सत्र में आपको दिखा दिया है कि विधायक का पावर क्या होता है। ये करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 26 स्टूडेंट उनका रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी था, हमारे एक हस्ताक्षर से 6 घंटा के लिए साइट खुला, उनका 26 का पुनः रजिस्ट्रेशन हो गया। ये एक एमएलए की ताकत होती है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं, ये लोग करना नहीं चाहते। चूंकि इसलिए नहीं करना चाहते हैं चूंकि ये जानते हैं कि चुनाव हम समीकरण से जीत के आए हैं, जनता हमको वोट देगी ही देगी, जनता हमको वोट देगी ही देगी। इस माइंडसेट से चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन उसके विपरीत हमारा स्थिति अलग है। हमको मालूम है कि हम लोग अच्छा नहीं करेंगे तो अगला बार पता नहीं हम लोग को जनता वोट भी देगी कि नहीं, क्योंकि हम लोग तीसरी पार्टी के रूप में आए हैं, थर्ड फ्रंट के रूप में आए हैं। तो हम लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए आज कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, किसी भी क्षेत्र की रहे, हम लोग का प्रयास होता है कि जनता की समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें। आज पलामू की धरती इतना गौरवशाली और गरिमामय इतिहास रहा है, लेकिन आज अन्य जिलों की तरह पलामू क्षेत्र की भी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन बदसूरत होते जा रही है। आज आवश्यकता है सरकार को इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की। आज पलामू एक समतल परिपाटी का क्षेत्र है, यहाँ नए उद्योग धंधे बसाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है यहाँ की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके पानी को एकत्रित करके उनको किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है नए नए वैकल्पिक रास्ते तैयार करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए और जो हताशा निराशा भरे जीवन जीने के लिए बेबस मजबूर हो रहे हैं उन युवाओं में उम्मीद की एक नई किरण जागे। ये सरकार को रास्ता तलाश करने की आवश्यकता है। मैं निसंदेह विधानसभा के सत्र में सरकार पर आसन के माध्यम से इन बातों को जरूर संप्रेषित करूंगा कि राज्य की दिशा को किस ओर लेकर जाना है। बशर्ते समय मिल जाए, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है और खड़ा होते ही अध्यक्ष महोदय बोलते हैं थोड़ा टाइम को देख लीजिएगा। बोले जो करना है भाई आप, क्योंकि विधानसभा की एक गरिमा है। जैसे गांव घरों में अगर हमारा किसी से विवाद होता है और उस विवाद से लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला है तो हम बोलते हैं कि चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि उस कोर्ट में हमारी आस्था है कि भले थाना प्रभारी नहीं हमको मेरा पक्ष सुन लिए, बीडीओ सीओ भले हमको दरकिनार कर दिए, एसपी डीएसपी हमको दरकिनार कर दिए, लेकिन शायद कोर्ट में न्याय हो जाएगा। इसीलिए आम व्यक्ति बोलता है चलो कोर्ट में देख लेंगे। अब आज लोग ये भी बोलते हैं कि विधायक जी विधानसभा उठा दियो ना। उसको लगता है कि शायद विधानसभा में जो बातें आएंगी उस पर काम होगा, क्योंकि वहां वन टाइम इस राज्य के 81 विधायक बैठे होते हैं। इसलिए उसकी आस्था होती है कि शायद विधानसभा में जो बातें उठेंगी शायद उन पर काम हो। इसलिए समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन फिर भी हम लोग सड़क में भी लड़ना जानते हैं और स्पीकर के सामने भी लड़ना जानते हैं। लड़ झगड़ के अपना समय ले ही लेते हैं। कभी कभी बीच में 2-3 को मंत्री खड़ा होकर डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, उनको भी हिसाब किताब करिए देते हैं। हम नहीं बकसते हैं, उनको मालूम है ये बोलेगा तो सटीक बोलेगा। बाकी आपको मालूम है राजनीति का भी नियम क्या है कि फुटबॉल के एक बार आप गोल कीजिए, एक बार हम करेंगे। आप कोई तीसरा आके खड़ा होगा तो इनको दिक्कत। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जहां हम लोग को वोट आया ज्यादा, अगर जेएमएम जीता है तो उसको बीजेपी से शिकायत नहीं है, जेएलकेएम को कंट्रोल करना है। तीसरा फ्रंट एक नया राजनीतिक स्तर कोई भी मतलब चाह ही नहीं रहा। अगर वहां बीजेपी जीता है तो उसको जेएमएम से तकलीफ नहीं है, उसको जेएलकेएम से। अगर वहां जेएमएम जीता है तो उसको बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उसको जेएलकेएम से तकलीफ। क्यों नहीं? परिपाटी से हटकर आया है, ये व्यवस्था से हटकर आया है, ये बगावत लेके आया है, ये विद्रोह लेके आया है। ये बातें उनको पच नहीं रही, तो इसलिए अब ये जनता को तय कर जनता को तय करना है, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा
ये हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है, इसलिए अब ये जनता को तय करना है। अब ये पलामू प्रमंडल रहे, बाकी अन्य 4 प्रमंडल रहे, कोल्हान, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर। अब ये इस राज्य के राज्यवासियों को तय करना है कि आप इस राज्य को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। बाकी पुनः चूंकि समय बारिश का है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। निसंदेह हम लोग जो विचार अपना रखने के लिए आए हैं, और पलामू के लोग बहुत समझदार हैं, चीजों को बहुत करीब से समझते हैं। आप परखने में माहिर हैं, आप समझने में माहिर हैं, आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए और ना करना चाहिए क्या, यह आपको भली भांति समझ में आ रहा है। तो बस आज आप के बीच ये कह के जा रहे हैं कि एक प्रण लेकर हम लोग निकले हैं, उत्साह के साथ निकले। Sorry, it's DJ.